हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने जा रहे हैं जी और जी में संबंध, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। जैसा मैंने आपको अपने पूर्व वीडियो में बताया था कि कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है ये हम अपने लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं कि जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं स्मॉल जी, इसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो जैसे जैसे वो नीचे की ओर आती है उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन की दर को ही कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, और जिसे जी से दर्शाते हैं। इसी जी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में हमें संबंध स्थापित करना है। देखिए, हम ये संबंध किस प्रकार स्थापित करेंगे। उसके लिए हम मान लेते हैं कि जो ये पृथ्वी है वो पृथ्वी चूंकि ध्रुवों पर कुछ शक्ति होती है, लेकिन हम सुविधा के लिए पृथ्वी को पूर्णतः गोलाकार मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार है और जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। हम मान लेते हैं कि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार है और उसका संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल एम और पृथ्वी की त्रिज्या आर है। पृथ्वी की त्रिज्या आर है। हम पुनः मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर इस बिंदु P पर स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है। तो हमने सबसे पहले G और G में संबंध स्थापित करने के लिए क्या मानेंगे कि माना पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या r है। पुनः माना पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर अर्थात पृथ्वी की सतह पर बिंदु P पर स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है। तो ये पृथ्वी इस m द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेगी, जैसा कि हम न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में समझ चुके हैं कि प्रत्येक पिंड एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल आरोपित करते हैं। तो देखिए, जो आकर्षण बल लगेगा वो आकर्षण बल F बराबर होगा, हमने स्थापित किया था G(m(m) बटा r का वर्ग। हम जहां देख रहे हैं F पृथ्वी और पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल, G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान, और r पृथ्वी की त्रिज्या अर्थात पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये हमने न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से लिखा है। अर्थात न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G(m(m) बटा r का वर्ग होगा। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। किंतु हम जानते हैं कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है, गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अर्थात बल F बराबर द्रव्यमान स्मॉल m, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m और त्वरण a। हम इस a के स्थान पर G लिखेंगे, कारण क्योंकि यहां पर कौन सा त्वरण लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर G(m(m) बटा r का वर्ग, इसे समीकरण 1 दिया। और न्यूटन के ही द्वितीय नियम से बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, अर्थात F बराबर mg। ये न्यूटन के द्वितीय नियम से वस्तु पर लगने वाला बल F बराबर होगा mg। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अगर हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें तो ये F बराबर है F के, अर्थात ये बराबर है इसके। अर्थात समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इस f के स्थान पर हम ये mg रख सकते हैं। तो mg बराबर होगा gm बटा r का वर्ग। ठीक है, ये m से ये m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, इसलिए g बराबर gm बटा r का वर्ग, जहां g गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण, नियतांक m पृथ्वी का द्रव्यमान और r पृथ्वी की त्रिज्या। यही गुरुत्वाकर्षण, नियतांक G और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g में संबंध है। यहां हम देख रहे हैं कि इसमें गुरुत्वीय त्वरण के व्यंजक में वस्तु का द्रव्यमान नहीं आया है, अर्थात के गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण, जैसे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है, वैसे ही गुरुत्वीय त्वरण का मान भी, मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। तो g बराबर जी एम बटा r का वर्ग मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, यही g और g में संबंध है।